मैं कृष्ण कुमार, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं बिहार बंद के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मोदी जी, मैं आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं बिहार की हकीकत के बारे में बोल रहा हूँ और बिहार के राजनीति के बारे में बोल रहा हूँ। मोदी जी, मैं तो आपके पास अभी नहीं जा सकता, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ऑनलाइन मेरा प्रणाम। अभी बिहार में चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाला है, इसलिए अलग अलग राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ दिन पहले वही चुनाव रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को एक अशब्द टिप्पणी दी, गाली दी। इसके विरोध में आज बिहार बंद हुआ। बिहार बंद का असर भारत के अन्य राज्यों पर भी देखने को मिला। केरल, चंडीगढ़, बिहार आदि अन्य राज्यों पर भी इसका असर देखने को मिला। मैं बिहार बंद करने वालों के समर्थकों को ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की माँ को गाली दिया, ये गलत बात है। मोदी जी की माँ हो या किसी की माँ हो, माँ तो माँ होती है। किसी के भी माँ को गाली देना एक अपराध है, एक अपमान है। जो मोदी जी के माँ को गाली दिए उनका गिरफ्तारी होना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है, मोदी जी के माँ को गाली दिया तो बिहार बंद हुआ, क्यों? ऐसा क्यों? सिर्फ मोदी जी के माँ है इसलिए? एक आम जनता के माँ को भी कोई गाली दे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के किसी भी माताओं को कोई अगर गाली दे, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए। सब कोई एकजुट होना चाहिए। आज मोदी जी के माँ के गाली दिया तो बिहार बंद हुआ, अच्छी बात है। बिहार के लोग समर्थक, मोदी समर्थक, मैं भी मोदी का समर्थक हूँ। जो भी हुआ अच्छा हुआ, उनका गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन बिहार बंद और भारत बंद ये कोई तरीका नहीं होता है। ये बिहार बंद और भारत बंद होने से आम जनताओं का नुकसान होता है और आम जनता का ही नुकसान हुआ है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता है, इसमें आम जनता को नुकसान होता है। आम जनता, किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, किसी को कोई कहीं जाना होता है तो उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए बिहार बंद नहीं करना चाहिए था। जो मोदी जी के माँ को गाली दिया उनको गिरफ्तारी होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अब मैं बिहार बंद के समर्थकों को ये कहना चाहते हूँ कि आप लोग मोदी जी के समर्थक में, माताओं के समर्थक में बिहार बंद किया, अच्छा बात है। आप लोग जो किया अच्छा बात है, मैं इसमें कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह आज मोदी जी के तरफ से, मोदी जी के समर्थक में आपने पूरे बिहार बंद किया, आप लोग सोचिए, बिहार से लाखों की संख्या में अन्य राज्यों में बिहार के मजदूर मजदूरी करने जाते हैं और ये बिहार के मजदूरों को कितना परेशानी झेलना पड़ता है, कितना कष्ट करता है। आप लोग को याद होगा लॉकडाउन 2020 की बात, लाखों की संख्या में बिहार के मजदूर अन्य राज्य से बिहार अपने घर आने में कितना कठिनाई झेलनी पड़ी। लाखों की संख्या में लोग रास्ते में ही मर गए, पैदल आना पड़ा, ट्रेन नहीं मिला, बस नहीं मिला, पैदल ही चल दिए और लाखों की संख्या में लोग मर गए। आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार में जब छठ पूजा और दीपावली का पर्व आता है, भारत के अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में
बिहार के मजदूर अपने घर आते हैं पूजा देखने। आप ज़रा सोचिए, बिहार के कितने बेरोजगार हैं, बिहार में कितने बेरोजगार हैं, आप उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाइए। आप बिहार सरकार से, भारत सरकार से मांग कीजिए कि हम बिहार वासियों मजदूरों को बिहार में रोजगार दें। उनके खिलाफ भी एक बिहार बंद कीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप लोग सच्चे समाज सेवक है। अगर आप लोग किसी भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, आप लोग सब बिहार के मजदूरों के लिए भी आवाज़ उठाइए। बिहार के मजदूरों को बिहार में रोजगार मिले, इसके खिलाफ भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। बस यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिहार के मजदूरों के लिए भी आप लोग एकजुट हो जाइए। अभी चुनाव का माहौल है, अभी आप लोगों के पास समय है। आप लोग नेता और राजनीतिक पार्टियों को विरोध कुछ बोलने चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, बिहार के मजदूरों के लिए कुछ बोलना चाहिए। नमस्कार।